जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा आप सबके साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा है मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। संगत जी, गुरु जी ने इतना कुछ ब्लेस किया है जो शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से गुरु जी इतनी खुशियां इतना भर भर के देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी, कोविड के बाद में। संगत जी, उस टाइम पे जैसे कि सब जानते हैं कि कोविड के टाइम पे सबकी जॉब चली गई थी, काम एकदम से बंद हो गए थे, बाहर निकलना एकदम से बंद हो गया था। तो 2021 में जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा, वापिस से लोग अपनी लाइफ में एंटर करने लगे। तो संगत जी, उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ में अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से एकदम से फ्री घर पे बैठना। आप सब जानते हैं कि जिसकी कमाई का साधन सिर्फ उसकी जॉब हो, उसी के सहारे उसका घर चलता हो और वो बिल्कुल घर पे बैठ जाए तो उस पे क्या बीतती होगी। और मेरे पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था। मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में क्योंकि मेरे अंकल जी भी उस टाइम पे उनकी भी जॉब छूट गई थी। हमारे पास जो भी सेविंग थी संगत जी, वो 1 डेढ़ साल जो भी सभी कोविड में घर रहे, हम भी घर रहे, तो वो सेविंग हमने उस टाइम पे लगा दी। उसके अलावा संगत जी, हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, बल्कि हम एक रेंट के मकान पे रहते थे। उसका खर्चा और भी कई खर्चे घर के जो होते हैं, बच्चों के खर्चे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल जी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, कई जगह किया, लेकिन संगत जी कहीं पे भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। अगर मिल रही थी तो संगत जी सैलरी बहुत कम मिल रही थी। उन्होंने कुछ दिन तो ट्राई किया कि कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, पहले जैसे सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कोविड के बाद संगत जी सैलरीज बहुत कम कर दी थी क्योंकि सारी कंपनीज भी ऑलरेडी बंद थी, उनका भी काफी लॉस हुआ था, तो सैलरीज बहुत कम थी। जो एम्प्लॉइज पहले लगे हुए थे, उनका भी वर्क फ्रॉम होम था, उनकी भी सैलरीज कम कर दी गई थी। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने कई जगह पता किया, लेकिन कहीं पे भी जॉब नहीं, जॉब तो मिल रही थी लेकिन सैलरी वो नहीं मिल रही थी जितना हम पहले अर्न करते थे दोनों। तो संगत जी, थोड़े दिन उन्होंने कोशिश करी कि कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। ना मिलने के कारण संगत जी, उन्होंने कम सैलरी में ही जॉब स्टार्ट करने का फैसला किया। और उस टाइम पे संगत जी, जितनी उनकी सैलरी थी उससे तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मैं और मेरे अंकल जी बहुत परेशान, मैं भी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन संगत जी मुझे तो कहीं जॉब मिल ही नहीं रही थी उस टाइम पे। फिर क्या हुआ संगत जी, कुछ दिन निकले और ना मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी जान पहचान में, हमारी उसके साथ कुछ रिश्तेदारी भी है, मतलब हमारा कुछ फैमिली रिलेशन भी है। तो उसका फोन आया मेरे पास, तो वो मुझे वैसे तो भाभी बोलते हैं, लेकिन हम हमारा जो एक रिश्ता है वो एज ए फ्रेंड हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, मतलब बेफिक्र होके कोई भी बात एक दूसरे को बोल देना, ऐसा हम दोनों का रिश्ता है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि भाभी आपको जॉब मिल गई। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, जॉब तो मुझे अभी नहीं मिली, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो
उसने मुझे एक जॉब बताई कि ना ऐसी ऐसी जॉब है, अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपकी बात कर देती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि सैलरी वगैरह कितनी होगी, तो उसने मुझे जो सैलरी बताई संगत जी, वो बहुत कम ही थी, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थी। तो फिर मैंने अपने अंकल जी से बात करी, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी सैलरी से तो घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, और चलो जो मेरी सैलरी होगी जितनी भी होगी, अ, उससे ये होगा कि चलो थोड़ा बहुत हमारी सेविंग वगैरह हो जाएगी। क्योंकि संगत जी पिछले 1.5 साल से जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे हमने अपना जो ओनर था उनको बोला था कि हम रेंट नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने हमसे संगत जी 7-8 महीने तो रेंट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भी फिर बोला कि हमारा भी इनकम का यही सोर्स है, क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स वगैरह तो सबकी ऐसी ही थी। तो उन पहले तो उन्होंने 6-7 महीने हमसे रेंट नहीं लिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भी बोला कि नहीं, अब आप दोबारा से रेंट स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। तो फिर हमें रेंट वगैरह भी भरना, सब कुछ देखना था, तो काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। फिर मैंने अपने अंकल जी से जब बात करी, तो मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो देख लो, एक बार स्टार्ट करो, साथ साथ और भी जगह आप कोशिश करना, अगर आपको कोई इससे बेटर जॉब, इससे बेटर सैलरी अगर मिलती है तो आप मूव ऑन हो जाना। तो संगत जी मैंने वो जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उनसे बात करी, तो उनको बोला, मैंने कहा कि आप मेरी बात करो, तो मैं इंटरव्यू वगैरह दे दूंगी। तो संगत जी उन्होंने मेरी बात करी, तो उसके बाद ना जो उनके ओनर थे, मतलब जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, तो उन्होंने बोला कि हम ना फोन पे ही इंटरव्यू ले लेंगे, अगर हमें सही लगा, मतलब फोन पे इन द सेंस कि जूम पे, फेस टू फेस वीडियो कॉल पे। तो कहते कि अगर हमें सही लगा तो फिर हम उन्हें बुलाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना अभी नया नया कोविड वाला जो था वो खत्म हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि हम ऐसे हर किसी को मतलब अपने ऑफिस में नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ एक बार जूम पे इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, अगर जो एम्प्लॉयज हमें ठीक लगेंगे तो उनको ही हम फाइनल अपने ऑफिस में बुलाएंगे। तो उन्होंने मुझे ना नेक्स्ट डे का टाइम बताया, मेरा जो इंटरव्यू का जो टाइम था संगत जी, वो जो उन्होंने टाइम मुझे दिया, उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर मैंने उन्हें इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में संगत जी सबसे पहले जब मैंने उनका जूम पे इंटरव्यू हुआ था मेरे साथ, और इंटरव्यू जब मैं देने लगी, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो ओनर बैठे हुए हैं उनके सीट के बिल्कुल बैक साइड पीछे की तरफ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और उन्होंने फोन जब मतलब मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला जय गुरुजी। और संगत जी मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से भी और सारे संगत परिवार से भी कि मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कि कौन गुरुजी, कुछ भी मालूम नहीं था मुझे गुरुजी के बारे में। तो मैं एकदम से चुप हो गई कि मैं क्या बोलूं, तो उन्होंने जय गुरुजी बोला, तो मैंने भी आगे से जय गुरुजी बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे से क्या बोलना है। तो उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मेरे से पूछे, और ये गुरुजी की ही कृपा थी, शायद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया। और संगत जी मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार देखो उसी दिन क्या हुआ, कि लास्ट में ना जब हमारा इंटरव्यू हो गया कंप्लीट, तो उन्होंने ना मुझे सैलरी ऑफर करी कि आपको इतनी सैलरी, जो कि मेरी जो फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे इस जॉब के लिए बताया था, उन्होंने संगत जी जो सैलरी मुझे बोली थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उससे डबल सैलरी उन्होंने मुझे बोली। और मैं एकदम से शॉक हो गई कि मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि संगत जी होता ही है कि ना, अगर कोई हमें पहले ये बताए कि आपको 5,000 मिलेंगे और बाद में आपको कोई कहे आपको 10,000 मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि एकदम से डबल सैलरी, तो आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हो, और मैं एकदम से शॉक हो गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ।
उसके बाद संगत जी पूरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने सैलरी कंफर्म कर दी और सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से रहा गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे कंटिन्यू इंटरव्यू में मिलती रही, क्योंकि उनके सीट के बिल्कुल बैक साइड गुरुजी का स्वरूप था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं बोल रहे, वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं उनसे जो कुछ बुलवा रहे हैं, क्योंकि शायद गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को, उनकी संगत को क्या चाहिए, कितना चाहिए, गुरुजी सब जानते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि सब कुछ कंफर्म होने के बाद वो मुझे ऑफिस आने के लिए बोलते हैं। और संगत जी अ, मेरे लिए फिर ये जो दूसरा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ संगत जी, वो ये हुआ कि ना पहले जो मेरी फ्रेंड जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बताया था, मतलब जॉब के लिए बताया था, उन्होंने मुझे जो ऑफिस उनका बताया था, उनकी ना 3 ब्रांच हैं हमारे एरियाज में, मतलब जिस सिटी में मैं रहती हूँ। तो वहाँ पे ना 3 ब्रांच है उनकी। और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि कौन से ऑफिस में आना है, तो उन्होंने मुझे जो हमारे घर के बिल्कुल पास वाली ब्रांच है वहां आने के लिए बोला। और संगत जी, यू कांट बिलीव कि ना वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मतलब ये है कि अगर वैसे तो मैं एक्टिवा पे ही जाती हूँ अब, लेकिन अगर मेरे पास, अगर इन केस कभी मैं एक्टिवा पे ना जाऊं, तो मैं 5 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस से अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ। और जो उन्होंने मुझे पहले बताया था जिस ब्रांच के बारे में संगत जी, वो हमारे घर से लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है। लेकिन मुझे ये था कि एक बार मुझे जॉब चाहिए, तो मैं इतनी दूर जॉब करने के लिए भी रेडी थी। लेकिन देखो गुरुजी की कृपा, एक तो गुरुजी ने मुझे डबल सैलरी ऑफर करी, और उसके बाद जो हमारे घर के बिल्कुल पास वाली ब्रांच थी वहीं पे गुरुजी ने मेरा करवा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ बनना शुरू हो गया, क्योंकि मैं डेली ऑफिस जाती थी। वहां पे उनके गुरुजी को देखना, गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला, गुरुजी की कृपा के बारे में पता चला। और मेरे लिए तो संगत जी वैसे भी ये बहुत बड़ा चमत्कार था। एक तो मुझे डबल सैलरी मिलना, एक घर के बिल्कुल पास वाली ब्रांच में मेरी जॉब लगना, और उसके बाद वहाँ पे ऑफिस में भी संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, हमेशा प्राउड महसूस करवाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि संगत जी, आज जब प्राउड होता है तो इस बात का होता है कि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी के बच्चे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर बनाए रखना। मेरे बच्चे भी गुरुजी के साथ अब धीरे धीरे कनेक्ट हो गए हैं, मेरे अंकल जी भी मानने लगे हैं गुरुजी को। बस गुरुजी ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबदा कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना।